नमस्कार, मैं नीरज कुमार रंजन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्फो काउंटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। संविधान जिसमें निहित है पूरे राष्ट्र की शासन व्यवस्था, जनता का अधिकार और उसके कर्तव्य। हम जब भी संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना की बात होती है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ये पूरे संविधान का सार होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। आइए प्रस्तावना को जानते हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्यों लाया गया है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बारे में कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। संविधान में प्रस्तावना जो है कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसको क्यों अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना शब्दों का वह गुच्छा है जिससे पूरा संविधान परिभाषित होता है। आइए उन शब्दों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं, जिससे संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझा जा सके। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति। संविधान यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का भी जिक्र किया गया है। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। संप्रभु, इस शब्द का मतलब है कि भारत न तो किसी देश पर निर्भर है और न ही किसी दूसरे देश का भाग या हिस्सा है। समाजवादी, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्ष्य मौजूद थे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। साल 1974 में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान निर्माता एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार मिले। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य को प्राथमिकता दी गई है, जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, यानी जनता के द्वारा एवं जनता के लिए। इसे इस प्रकार भी कहा जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गणतंत्र, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज का प्रमुख
आमतौर पर उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन। वहीं गणतंत्र में राज प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसा कि भारत। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। न्याय। संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 रूपों में शामिल किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। इन तीनों की सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के अलग अलग उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाना है। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों या स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ संपत्ति, आय अथवा संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश करने की बात हो या फिर जनता के प्रतिनिधित्व करने की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। या यह कहें कि प्रस्तावना लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक को रोकता है और व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। समता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर के तीनों आयाम नागरिकता, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में समानता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समाज में काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 39 में वर्णित है। मतदान करने का अधिकार अनुच्छेद 325 से 326 में वर्णित है। बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित दिनांक 13 दिसंबर 1946 का वह पत्र है जिससे संविधान को दार्शनिक संरचना को निर्धारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान को तैयार करने की आकांक्षाओं एवं मूल्यों को समझाया था। दोस्तों, अभी तक हमने प्रस्तावना के स्रोतों के बारे में जाना है। संविधान के निर्माण के लिए संविधान समिति ने अलग अलग देश के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद ही भारत का संविधान का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं कि हमारा संविधान किन किन देशों से किस किस विषय को लेकर तैयार किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों से जिन जिन विषयों को लिया गया है, आइए उसे जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, वहीं मूल अधिकार अमेरिका से।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक एकल नागरिकता ब्रिटेन, साथ ही मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। देश का गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों, आज हमने संविधान और संविधान के प्रस्तावना और महत्व, उसके स्रोत के बारे में जाना। आगे एपिसोड में संविधान के अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, परंतु आज यहीं तक। भारत के संविधान के साथ साथ और भी जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल इन्फो काउंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं।